हाय, हिंदी मैन फिल्म्स में आपको खुशामदीद। आज मैं एक फ़िल्म की वजाहत करने जा रही हूँ जिसका नाम बैटमैन बिगिंस है। गॉथम सिटी में नौजवान ब्रूस वेन एक खुश कुएं में गिरता है और चमगादड़ों के एक गॉल इस पर हमला करता है, जिसके बाइस उसमें खौफ पैदा होता है। अपने वालिदैन थॉमस और मार्था के साथ ओपेरा में शिरकत करते हुए ब्रूस चमगादड़ों की तरह नकाबपोश अदाकारों से खौफजदा हो जाता है और वहाँ से जाने को कहता है। बाहर डाकू मगर जो चिल ब्रूस के वालिदैन को अपने सामने कत्ल कर देता है। यतीम ब्रूस की परवरिश खानदानी बटलर अल्फ्रेड पेनीवर्थ ने की। 14 साल बाद चिल को माफिया बॉस कार्मिन फेल्कन के खिलाफ गवाही देने के बाद पेरोल कर दिया गया। ब्रूस अपने वालिदैन का बदला लेने के लिए चिल को कत्ल करने का इरादा रखता है, लेकिन फेल्कन के कातिलों में से एक पहले ऐसा करता है। ब्रूस की बचपन की दोस्त रेचल डॉज इंसाफ के निज़ाम से बाहर काम करने पर उसे बुरा भला कहते हुए कहती है कि इसके वालिद को शर्म आएगी। फेल्कन का सामना करने के बाद जो उसे बताता है कि हकीकी ताकत खौफजदा होने से आती है। ब्रूस अगले 7 साल जंगी तरबियत की दुनिया का सफ़र करते हुए और ख़ुद को मुजरिमाना अंडरवर्ल्ड में गर्क करने में सर्फ करता है। भूटान के एक जेल में उसकी मुलाकात हेनरी डोकार्ड से होती है, जो उसे राज अल गोल की क़यादत में लीग ऑफ शैडोज़ में भर्ती करता है। निंजा तरीक़ों में अपनी तरबियत मुकम्मल करने और अपने खौफ को दूर करने के बाद ब्रूस को मालूम होता है कि लीग गॉथम के बारे में जानती है और ये मानते हुए कि शहर को बचाने से बालातर है, उसे तबाह करने का इरादा रखता है। ब्रूस लीग और उसके हुक्म को मुस्तरद कर देता है कि कत्ल ज़रूरी है। उसके फ़रार के दौरान उनके मंदिर को जला देता है। राज मलबा गिरने से मारा जाता है, जबकि ब्रूस बेहोश डुकार्ड को बचाता है। जुर्म से लड़ने के इरादे से गॉथम की तरफ लौटते हुए ब्रूस अपने ख़ानदान की कंपनी वैन एंटरप्राइजेज में दिलचस्पी लेता है, जिसे बेईमान विलियम एरल अवाम के लिए ले जाता है। कंपनी के आर्चिविस्ट लूशियस फॉक्स, जो ब्रूस के वालिद का दोस्त होता है, ब्रूस को प्रोटोटाइप दफाई टेक्नोलॉजी तक रसाई की इजाज़त देता है, जिसमें एक हिफाजती बॉडीगार्ड और टम्बलर नामी भारी बख्तर बंद गाड़ी भी शामिल होती है। ब्रूस खुद को अवामी तौर पर एक शैलो प्ले बॉय के तौर पर पेश करता है जब वेन मैनर नीचे के गारों में एक अड्डा कायम करता है और अपने बचपन के खौफ से मुतासिर होकर बैटमैन की चौकस शनाख्त इख्तियार करता है, जिसे वो अब फतह कर चुका होता है। मंशियात की खेप को रोकते हुए बैटमैन रेचल को फेल्कन के खिलाफ सबूत फराहम करता है और उसे गिरफ्तार करने के लिए गॉथम के चंद ईमानदार पुलिस अहलकारों में से एक सार्जेंट जेम्स गॉर्डन को शामिल करता है। जेल में फेल्कन की मुलाकात डॉक्टर जोनाथन क्रेन से होती है, जो एक बदअनुवानी माहिर नफ्सियात है जिसकी उसने गॉथम में मंशियात स्मगल करने में मदद की। एक स्क्रू मास्क अतिया करते हुए क्रेन फेल्कन को खौफजदा करवाने वाले हेलोसिनोजन के साथ स्प्रे करता है और उसे अरखम असाइलम में मुंतकिल कर देता है। स्केयरक्रो की तहकीकात के दौरान बैटमैन हेलोसिनोजन से नाकारा हो जाता है, लेकिन अल्फ्रेड उसे बचाता है और उसे फॉक्स के ज़रिए तैयार करदा तरियाक देता है। जब रेचल, जो अब गॉथम असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, क्रेन पर बदअनुवानी का इल्ज़ाम लगाता है, तो वो इंकशाफ करता है कि उसने गॉथम की वाटर सप्लाई में अपनी दवा मुतारफ़ करवाई है। वो रेचल को नशा देता है, लेकिन बैटमैन क्रेन के केमिकल उस पर चढ़कर अपने ताबे कर लेता है। फिर उससे पूछगछ करता है, जो राज अल गोल के लिए काम करने का दावा करता है। बैटमैन एक ऊंची आवाज़ का इस्तेमाल करते हुए चमगादड़ों के एक बड़े गिरोह को अपनी तरफ मतवजा करके रेचल को हिफाजत में लेकर उसे तरियाक का इंतज़ाम करके और उसकी एक शीशी गॉर्डन को देकर और दूसरे बड़े पैमाने पर पैदावार के लिए देकर पुलिस से बच जाता है। ब्रूस की सालगिरह की तकरीब में डुकार्ड दोबारा नमूदार होता है और अपने आप को हकीकी राज अल गोल जाहिर करता है। वैन एंटरप्राइजेज से एक ताकतवर माइक्रोवेव एमिटर चुराने के बाद वो गॉथम की पानी की सप्लाई को बुखारात बनाने का इरादा रखता है। क्रेन की दवाइयों को हवा से खारिज करता है और बड़े पैमाने पर हिस्टेरिया पैदा करता है, जो शहर को तबाह कर देगा। वो वेन मैनर को आग लगा देता है और ब्रूस को मरने के लिए छोड़ देता है, लेकिन अल्फ्रेड उसे बचा लेता है। राज माइक्रोवेव एमिटर को गॉथम के मोनोरेल सिस्टम पर लोड करता है।
ताकि मंशियात को शहर के मरकज़ी पानी के मंबा पर छोड़ा जा सके। बैटमैन रेचल को नशे में धुत हजूम से बचाता है और बिलवास्ता तौर पर इस पर अपनी शनाख्त जाहिर करता है। मोनोरेल पर राज का मुकाबला करते हुए, जैसा कि गॉर्डन ट्रेन के एक हिस्से को तबाह करने के लिए टम्बलर की तोपों का इस्तेमाल करता है, बैटमैन राज को मारने से इनकार कर देता है लेकिन उसे बचाने का इंतखाब नहीं करता। ट्रेन के गिरते हुए राज की मौत हो जाती है। ब्रूस रेचल की इज्जत और मोहब्बत हासिल करता है लेकिन वो फैसला करती है कि वो अब इसके साथ नहीं रह सकती। उसे बताती है कि क्या गौथम को अब बैटमैन की ज़रूरत नहीं है, वो एक साथ रह सकते हैं। बैटमैन एक अवामी हीरो बन जाता है और ब्रूस ने इंकशाफ किया कि उसने वैन इंटरप्राइजेज में एक कंट्रोलिंग स्टेक खरीदा है। एरल को बरतरफ करके उसकी जगह फॉक्स को लिया जाता है। सार्जेंट गॉर्डन को तरक्की देकर लेफ्टिनेंट बना देता है। बैटमैन दी बैट सिग्नल दिखाता है और उसे एक ऐसे मुजरिम के बारे में बताता है जो जोकर को ताश खेलते हुए पीछे छोड़ देता है। बैटमैन उस पर गौर करने का वादा करता है और रात में गायब हो जाता है। Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe the channel. Until next time, have an amazing day.